कहानी टाइम हीरो। चीख की आवाज सुनकर सलीम डर सा गया। उसका सर घूम गया। सलीम बोला, खुदाया शहजादी की हिफाजत फरमा, इन्हें जालिमों से महफूज रख। ये कहते हुए वो तेजी से उस तरफ बढ़ा जहाँ से शहजादी की आवाज सुनाई दी थी। उसी वक्त उसे एक सिपाही हाथ में लकड़ी का डंडा लिए खड़ा नजर आया। फिर क्या था, सलीम ने तेजी से एक तीर निकाला और सिपाही को निशाना बना दिया। उसी वक्त उसे दूसरा सिपाही नजर आया और सलीम के तीर से वो भी ढेर हो गया। सलीम और डमरू जल्दी से शहजादी के पास पहुँचे। हो मेरे खुदाया, जालिमों ने शहजादी का क्या हाल कर दिया है। कसम है मुझे, मैं इन जालिमों को कहीं का नहीं छोड़ूंगा। भाई जल्दी करें और शहजादी को उठाएं, इससे पहले कि और सिपाही आ जाएं। जल्दी से यहाँ से चलें। सलीम ने हाँ में सर हिलाया, फिर जल्दी से शहजादी को उठाया और दोनों एक जानिब चल पड़े जहाँ उनके घोड़े मौजूद थे। वजीर बहुत बेचैन था और जल्द अज जल्द अच्छी खबर का मुंतजिर था। आज वो जासूस मेरे शिकंजे में आ जाएगा। इसी वक्त चंगू कमरे में दाखिल होता है। आओ चंगू आओ, मैं तुम्हारा ही मुंतजिर था। जल्दी जल्दी मुझे अच्छी खबर सुनाओ। माँ बदौलत का इकबाल बुलंद हो जनाब, हमने इस जासूस तो पकड़ लिया था। वाह चंगू वाह, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मदर वजीर आजम साहेब, वो गरीबों का मसीहा। मगर क्या, और यह गरीबों का मसीहा बीच में कहां से आ गया? मदर, वो गरीबों का मसीहा एकदम से आया और हमारे सिपाही को मारकर इस जासूस तो ले दे चला गया और तुम मुंह देखते रह गए। यही कहना चाहते हो तुम? जी हुजूर, यही हुआ। चंगू, मेरा दिल तो यही कह रहा है कि अभी तुम्हारी गर्दन उड़ाकर तुम्हें महल के बाहर लटका दूं, मगर तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। जाओ और इस गरीबों के मसीहा को पकड़कर मेरे हुजूर लेकर आओ। जल्दी करो, जो हुक्म जनाब था वही होगा। परी कमरे में मौजूद थी और अपने लिए और शहजादी के लिए दुआएं मांग रही थी। ऐ खुदा, मेरी शहजादी की हिफाजत फरमा, वो बहुत जिद्दी हैं। खुदा करे सलीम साहब वहाँ पहुँच जाए और उनकी हिफाजत करे। उसी वक्त उसे डमरू का ख्याल आया और फिर उसकी भुखलाहट याद आई तो उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। तुरतुर बल्कीसों के साथ उस दरख्त के पास मौजूद था जहाँ उसने गरीबों के मसीहा को छोड़ा था। है वो गरीबों का मसीहा? तर अरे यहीं तो छोड़ कर गया था मैं। मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अरे तर की कसम, मुझे इसने यही बोला था कि मैं यहीं रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अकल के कच्चे, इसको छोड़ने की बजाय इसे पकड़ना था ना। अरे तुम भी निकम्मे ही हो, भला वो अपने आप को पकड़ाने के लिए क्यों रुकता यहाँ? लेकिन ये तो मेरे साथ नाइंसाफी की गरीबों के मसीहा ने। मैं नाराज हूँ तुमसे गरीबों के मसीहा। अरे बुद्धू, वो तुम्हें चूना लगा कर चला गया और तुम यहाँ मुंह बसोरते ही रह गए। जब अकल बट रही थी तो तुम कहाँ गए थे? अब जाओ और जाकर उस मसीहा का पता लगाओ। खोकर सोने के बगैर आए तो वो हाल करूंगी कि तुर ही करते रह जाओगे। शहजादी बिस्तर पर मौजूद थी और उसके सर पर एक पट्टी बंधी हुई थी। एकदम से उसने उठने की कोशिश की लेकिन उसका सर चकरा गया। मैं कहाँ हूँ और ये बिस्तर पर कैसे आई? उसी वक्त उसे याद आया कि उसके सर पर कोई चीज लगी थी जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी। उसी वक्त सलीम कमरे में दाखिल हुआ और सलीम को देखकर तो जैसे उसके होश उड़ गए और वो शहजादी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे सब तकलीफें उसकी एक ही लम्हे में खत्म हो गई हों। और सलीम ने शहजादी को सारी बात बता दी। खुदा का शुक्र है शहजादी साहिबा, आपको होश आ गया। शहजादी साहिबा, आप खैरियत से तो है ना? तुम बंदर कहीं के, तुम कहाँ से टपके? लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मुसीबत में हूँ? हाँ, बंदरिया जब मुसीबत में हो तो बंदर तो कहीं से भी टपक सकता है ना।